एपिसोड 9 लेकर आ गया हूँ एक्स-रे विजन का। अगले दिन मैंग बोलती है, हे यंग क्या तुम ठीक हो ना? यंग शॉक्ड होके बोलता है, क्या? फिर वो रोने लग जाता है। मैंग बोलती है, हे तुम्हें हुआ क्या है? यंग बोलता है, अब मैं कभी भी एयरप्लेन चला नहीं पाऊंगा। मैंग बोलती है, क्या हो गया यंग? फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं रात को इसके बारे में रिसर्च कर रही थी। अगर लड़का कुछ जगह में लग गया तो वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं ये कभी करती नहीं। यंग बोलता है, घर जाके मुझे एक प्रॉब्लम का पता चला है। मैंग बोलती है, कैसा प्रॉब्लम? यंग बोलता है, मैं जाकर घर में वो तरह का वीडियो देखा था लेकिन मेरा छोटा भाई जाग नहीं रहा है। मैंग बोलती है, क्या सही में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है? यंग बोलता है, हाँ वो जाग नहीं रहा है। मैंग बोलती है, अब हम लोग क्या करें? क्या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूँ क्या? यंग बोलता है, अगर तुम नहीं रहने दो मैं ठीक हूँ। मैंग बोलती है, हे बताओ मुझे क्या करना होगा? यंग बोलता है, मैं ऑनलाइन में पढ़ रहा था इस तरह का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। अगर इसमें एक लड़की मदद करेगा तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। मैंग बोलती है, क्या तुम सही बोल रहे हो क्या? यंग बोलता है, मैं ऑनलाइन में यही पढ़ रहा था लेकिन रहने दो, अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग मूवी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। मैंग बोलती है, अगर हम लोग इसका उपाय अभी नहीं करें तो ये प्रॉब्लम आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यंग बोलता है, ये बीमारी कोई कैंसर की तरह नहीं है, अगर हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंग बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है और हम लोग इसके बारे में किसी और को बोल भी नहीं सक रहे, तो हमें इस तरीकों को अपना के देखना चाहिए। यंग खुश होके बोलता है, क्या सही में क्या? मैंग बोलती है, हाँ लेकिन मैं ये पहले कभी नहीं की हूँ तो तुम्हें मेरी इसमें मदद करनी होगी। जाओ बोलता है, कैसे रहेगा कि तुम इस बारे में भूल जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, लगता है कि मैं ज्यादा ही कर लिया हूँ। मैंग बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अब जल्दी से अपना जैकेट अपने ऊपर रखो, मैं नहीं चाहती कि कोई और देखे। फिर वो जैकेट रख देता है और मैंग अपना काम करने लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो बोलती है, क्या तुम्हारा बाइक खड़ा हुआ क्या इतना काफी नहीं है क्या? तभी यंग उसका संतरा को पकड़ लेता है और अपने मन में बोलता है, अब मैं अपने आप को ज्यादा रोक नहीं पा रहा हूँ। मैंग बोलती है, हे यंग तुम कर क्या रहे हो? फिर वो अपने मन में बोलती है, ये मेरा गलती है इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। यंग बोलता है, हे जाओ तुम रुक क्यों गई हो, स्टार्ट करो। मैंग अपना काम करते हुए अपने मन में बोलती है, इसे क्या लग रहा है कि मैं कोई रॉबर्ट हूँ क्या? मेरा हाथ पूरी तरह सुन हो चुका है। तभी यंग बोलता है, हे मैंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब जल्दी से तुम भी मुझे बोलो। फिर वो भी उसे बोल देती है और उन लोगों का कार्यक्रम वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी एक लड़की बोलती है, सही में यहाँ का मिल्क बहुत ही बढ़िया है। एक लड़का बोलता है, हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो। मैंग बोलती है, हे क्या तुम्हारा हो गया? यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। मैंग बोलती है, अगर तुम्हारा हो गया तो तुम अपना हाथ हटाओगे कि नहीं, और जल्दी से मुझे नैपकिन दो, मेरा पूरा हाथ में लगा हुआ है, तुम्हारा एम सही में बहुत ही बेकार है, क्या तुम खुद अपने से पूछ लोगे ना? यंग बोलता है, कैसा रहेगा कि तुम मेरी मदद करो इसमें? मैंग बोलती है, हे यंग मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। यंग अपने मन में बोलता है, क्या इसे पता चल गया क्या? यंग बोलता है, हे मैंग क्या तुम ये बोल सकती हो कि हम लोग? तभी मैंग बोलती है, हे क्या हम लोग? यंग मैं तुम्हें एक बार पहले ही बोल दे रही हूँ, ये सिर्फ आखिरी बार है, मैं दोबारा करने वाली नहीं हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ये सुनकर यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मैंग उसे उदास देखकर बोलती है, तो मैं कॉलेज के एग्जाम तक रुकना होगा, उसके पहले तुम इसके बारे में कुछ सोचना मत। यंग अपने मन में बोलता है, तो ये बोलना चाह रही है कि ये एग्जाम के बाद मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है क्या? तो हम लोग एग्जाम के बाद ये सब करेंगे। कुछ देर के बाद मैंग घर आ जाते हुए बोलती है, मैं घर आ गई, अभी तक पापा और मम्मी नहीं आए, लग रहा है कि उन दोनों को आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी वजह से मेरा पूरा स्कर्ट खराब हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, पहले आराम कर लेती हूँ। फिर वो सोने के लिए चली जाती है। तभी उसकी मम्मी आती है और बोलती है, ओ ये तो सोने चली गई, स्कूल में सही में इसे बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा होगा और 1 महीने के बाद इसका एग्जाम भी तो आने वाला है ना। फिर वो कपड़ा उठा के सूंघने लग जाती हुई बोलती है, रुको ये तो वो है। कुछ देर के बाद मैंग जाग जाती है और अपना कपड़ा देखने लग जाती है और शॉक्ड होकर बोलती है, रुको मेरा कपड़ा कहाँ गया? ओ नहीं, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। फिर वो उसके मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम बोलती है, ओ मैंग तुम जाग गई? मैंग बोलती है, हाँ मैं जाग गई, लेकिन मेरा स्कर्ट कहाँ गया? उसकी मॉम बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा थक गई थी इसलिए मैं तुम्हारा कपड़ा धो दी हूँ, ये बताओ क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंग बोलती है, बॉयफ्रेंड? मॉम आप बोल क्या रही हो? मैं आपको पहले ही बोली थी कि मैं यूनिवर्सिटी से पहले कोई बॉयफ्रेंड बनाने वाली नहीं हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है, जो मैं आज की हूँ क्या यंग उस तरह से मेरा बॉयफ्रेंड हो गया क्या? उसकी मॉम बोलती है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी, ठीक है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम पहले खा लो। अगले दिन मैंग के पास जाके बोलता है, हे मैंग मेरे साथ बाहर में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मैंग बोलती है, तुम्हें क्या बोलना है? क्या तुम यहाँ पर नहीं बोल सकते हो क्या? वैंग बोलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे यंग के बारे में तुमसे बात करना है। मैंग बोलती है, ठीक है। फिर वो उसके साथ जाने लगती है। वैंग अपने मन में बोलता है, मैं जैसे ही वैंग के बारे में बोला, ये बाहर आने के लिए तैयार हो गई। मैंग बोलती है, हे वैंग बताओ तुम्हें क्या बोलना है? वैंग बोलता है, हे मैंग
क्या तुम्हारे यंग के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या? मैंग बोलती है मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं हूँ कि तुम मेरे नाम से बुला रहे हो, और मेरे यंग के साथ कोई भी रिलेशनशिप हो तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैंग बोलता है मेरे पास कुछ फोटो है, तुम इसे देखकर समझ सकती हो कि वो कैसा लड़का है। मैंग वो फोटो लेते हुए बोलती है तो मैं ये गेस कर सकती हूँ कि तुम नहीं चाहते हो कि ये फोटो कोई और देखे। फिर वो फोटो को देखते हुए शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है क्या ये यंग है? वैंग बोलता है अब क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम अपना क्लासमेट को पहचान नहीं पा रही हो क्या? मैंग बोलती है तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आया? वैंग बोलता है मैं सही बोलूँ तो मैं एक वेबसाइट के एडिटर को जानता हूँ, वो कपल लोगों का फोटो का इस्तेमाल करके पोस्ट करता है। मेरा फैमिली का वो होटल में शेयर है। जैसे ही मुझे ये खबर मिला मैं उसे रोक दिया हूँ। उसके अलावा मुझे ये पता चला कि यंग असल में एक रेपिस्ट है। वैंग बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वैंग बोलती है वो एडिटर हमारे फैमिली के लिए काम करता है, मेरा पापा बिजनेस संभालने के लिए मुझे ये सब काम दे रहा था, इसलिए मुझे इसके बारे में पता चल गया है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यंग असल में बहुत ही बुरा इंसान है। मैंग ये सुनकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वैंग अपने मन में बोलता है यंग को निपटाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि ये मैंग उसके लिए फीलिंग रखती है, लेकिन आज के बाद वो तुमसे नफरत करेगी। चलो देखता हूँ कि तुम इस बार एग्जाम दे पाते हो कि नहीं। स्कूल खत्म होने के बाद यंग बोलता है हे मैंग चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंग वहाँ से जाते हुए बोलती है हे मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। यंग बोलता है हे मैंग मैं क्या किया, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है क्या, तुम इतना ज्यादा गुस्सा में क्यों? मैंग बोलती है तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है, तुम मुझसे कभी बात मत करना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यंग अपने मन में बोलता है कि ये सब वैंग की वजह से हो रहा है क्या? लग रहा है कि ये मैंग को सब कुछ बता दिया है, मैं इसे कुछ किया भी नहीं हूँ फिर भी ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लग रहा है कि मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। जो भी हो रहने दो अभी के लिए। वो मेरे से ज़्यादा वैंग पर भरोसा कर रही है। वो सुबह को मेरे से बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन वो अभी मुझे जानती नहीं है। ऐसा बात भी नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तभी कुछ देर के बाद एक आदमी बोलता है हे यंग मेरे साथ चलो। यंग बोलता है मेरे पास अभी समय नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वो लड़का बोलता है अगर तुम्हारे पास दम है तो यहाँ पर आओ। फिर यंग जाकर उसे एक जोर से पंच मारते हुए बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरा मूड बहुत ही बेकार है, निकल जाओ यहाँ से। फिर भी तुम यहाँ से गए नहीं, अच्छा होगा कि निकल जाओ। फिर वो लड़का भागते हुए बोलता है मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, बोलता है हे रुक जाओ। यंग गुस्से से उसे एक जोर से पंच मार देता है और बोलता है रुको ये तो तुम हो ना, लग रहा है कि तुम भूल गए हो कि तुम जेल में कितना लात खाए थे। क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या? क्या जीन मुझे मारने के लिए तुम लोगों को भेजा है क्या? यूँ बोलता है हे ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यंग बोलता है हे बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? यूँ बोलता है ब्रदर मैं तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था। यंग बोलता है ओह क्या सही में क्या? यूँ बोलता है मैं पक्का बोल सकता हूँ कि वो लड़का कुछ किया होगा। ब्रदर आप एकदम सही किए, तुम इसे मारकर सही काम किए। यंग बोलता है अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। यंग बोलता है ठीक है ब्रदर यंग अपना ध्यान रखिएगा। फिर कुछ देर के बाद हमें मैंग के घर में दिखाया जाता है। चैन बोलता है हे मैंग तुम्हारे आंखों में क्या हो गया? मैंग बोलती है नहीं कुछ नहीं, मेरे आंखों में बालू आ गया है, मेरा पेट भर गया है, अब मैं चलती हूँ। उसकी मॉम बोलती है हे जाके देखो उसे हुआ क्या है। चैन बोलता है ठीक है मैं जाके देखता हूँ। दूसरी तरफ मैंग रो रही होती है। तभी चैन वहाँ पर आके बोलता है हे मैंग तुम्हें क्या हुआ? मैंग बोलती है हे पापा क्या आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? चैन बोलता है आप बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंग फोटो देते हुए बोलती है क्या आप इसे सीक्रेट रख सकते हो क्या? चैन फोटो लेते हुए बोलता है अब ये क्या है? मैंग बोलती है हे डैड क्या आप पता कर सकते हो कि ये फोटो असली है कि नहीं? चैन बोलता है ये तो क्राइम सीन का फोटो है, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? मैंग बोलती है हे पापा आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप मेरी मदद करोगी कि नहीं? ये फोटो में जो लड़का है वो मेरा क्लासमेट है। चैन बोलता है क्लासमेट, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? मैंग बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरा करीबी दोस्त है, आपके हाथों में जितना भी फोटो है वो मेरा एक क्लासमेट दिया है। चैन बोलता है ठीक है ये बताओ कि वो लड़का का क्या नाम है जिसने ये फोटो तुम्हें दिया है और उसे कहाँ से मिला ये सब? मैंग बोलती है ये फोटो के अंदर जो लड़का है उसका नाम यंग है और ये सब फोटो मुझे वैंग दिया है जो हमारे क्लासमेट है, वो बोला था कि उसे वेबसाइट के एडिटर से मिला है। चैन अपने मन में बोलता है वैंग तुम आखिरकार अपना काम स्टार्ट कर दिए हो ना, तुम्हारे पास सही में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, ये फ़ोटो लाए हो और यहाँ तक कि तुम मेरे बेटी को रुलाए भी हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा?